हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने आप देखें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आज हम आने वाले हैं और अपनी जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 88 के आसपास से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही तेजी से विकसित होने वाले इलाके सोना रोड और सीपीआर रोड जो है, उन दोनों को जोड़ते हुए ये जो रास्ता है सोना रोड की तरफ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ आता है। आज की वीडियो में हम देखने वाले कि कितनी सीमलेसली जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, और जमीनी जो यहाँ पर डेवलपमेंट है वो भी देखेंगे, साथ में यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो भी देखेंगे। मैप के थ्रू अगर आप समझें तो हम सेक्टर 88 में द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्ट करेंगे। जो सीपीआर रोड है वहां से हम वाटिका चौक से होते हुए सोना रोड की तरफ आएंगे और यहाँ से NE4 नेशनल एक्सप्रेसवे 4 जो है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नेम है, 22 किलोमीटर की हमारी आज की ये जर्नी जो है वो रहने वाली है। तो अभी हम गुड़गांव के उस हिस्से में जिसको नया गुड़गांव भी कहा जाता है, सेक्टर 88, 86, 84 का हिस्सा है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीक में आता है। सामने जो एलिवेटेड ट्रैक आपको नजर आ रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 88 के बिल्कुल नजदीक में है, और आज हम यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाले हैं। लगभग 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसके लिए हमें 35 मिनट्स जो गूगल मैप्स है वो बता रहा है। तो देखते हैं कि किस तरीके का हमारा ये जो सफर है 35 मिनट्स का, या हमें 35 मिनट्स लगते हैं या नहीं लगते हैं, वो भी हम देखेंगे, और कैसा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। ये जो अंडरपास है एक तरीके से आप मान के चले द्वारका एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। इस एक्सप्रेसवे में लगभग 11 से ज्यादा व्हीकल अंडरपासेस बनाए गए हैं और इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। यहाँ से ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये खैर की धोला की तरफ जा रहा है। अगर आप अपोजिट साइड से ड्राइव कर रहे हैं तो आप मानेसर की तरफ चले जाते हैं, 10 मिनट में आप मानेसर पहुंच जाते हैं। इस जगह से पर्टिकुलरली अगर आप सीधा जा रहे हैं तो खैर की धोला हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद सीपीआर रोड जो है वो आपको मिलेगी, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सीमलेस कनेक्टिविटी बनाई गई है, जैसे हम बता रहे हैं 35 मिनट का पूरा डिस्टेंस है 22 किलोमीटर का जो हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जब ड्राइव करते हैं आप तो सच में आपको सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है, और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आसपास में यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो भी हम देखते हुए जाएंगे। इनफैक्ट ये जो सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये इंडिया का पहला इंडो जापान प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, जिसको ये क्रिसुमु कहा जाता है। क्रिसुमी क्रिया प्लस जो सुमी है वो दो, एक जापानीज है एक इंडियन कंपनी है, और दोनों का मिलकर यहाँ पे क्रिसुमी प्रोजेक्ट है। क्रिसुमी वाटरफॉल्स इसका नाम है, सेक्टर 36A में आता है। यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारे मॉडर्न और लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सेक्टर 88 में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे वाटिका, गोदरेज, ATS और काफ़ी सारे ऐसे जो प्रमुख जो बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत ही तेज़ी से जैसे हम कह रहे हैं ये जो जगह है वो विकसित हो रही है। पहले यहाँ पर आप देखें जैसे लेफ्ट में आपको नज़र आ रहा है खाली एरिया हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो सोसाइटीज़ हैं वो बसती चली जा रही हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, क्लीन, नीट और साफ सुथरा ओपन आपको यहाँ पर माहौल मिलता है, और इसी वजह से लोग इस तरफ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रुझान कर रहे हैं और रह भी रहे हैं आज की डेट में। यहाँ से ऑलमोस्ट हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसके एंड पर पहुंचने वाले हैं। रोड की दूसरी तरफ आपको जो सेक्टर्स नजर आ रहे हैं वो सेक्टर 74 है, जो कि NH 48 पर है। आगे यहाँ पर जो क्लावर लीफ फ्लावर है वो आपको मिलने वाला है खैर की धोला का, और वहाँ से अगर आप चाहें तो इस तरफ भी जा सकते हैं जिस तरफ ये बिल्डिंग्स है। दिल्ली की तरफ जा सकते हैं आप, जयपुर की तरफ जा सकते हैं, अब सीधा जाएंगे तो सोना रोड के थ्रू फरीदाबाद भी जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हैं, और अगर वापस आते हैं इस पर तो 29 किलोमीटर की दूरी है शिव मूर्ति की यहाँ से, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और गुड़गांव के नए सेक्टर्स और द्वारका की तरफ जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे क्योंकि अभी ये क्रॉस करेगा NH 48 को, और वहाँ से हम SPR रोड जो है साउथर्न पेरिफेरल रोड उससे भी जुड़ जाएंगे, जो कि आगे आपको जोड़ देता है गोल्फ कोर्स रोड से, सोना रोड से, और साथ में NH 48 को भी जोड़ता है। तो यहाँ पर आप देखें रास्ता ऊपर राजीव चौक यहाँ से लेफ्ट की तरफ 10 किलोमीटर पर है। ये जो राजीव चौक है ये गुड़गांव का राजीव चौक है जो कि लेफ्ट की तरफ है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे तो दिल्ली की तरफ भी चले जाएंगे, और अगर आप जयपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो आगे से एक
टर्न आपको आगे से भी मिलेगा, जहाँ से आप जयपुर की तरफ जाना चाहें, आप देखिए सामने लिखा हुआ है जयपुर, तो उस तरफ जा सकते हैं। अगर सीधा जाते हैं फरीदाबाद और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ पर हम जाएंगे। इस तरफ आप देखें तो ड्राइविंग अभी तक हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ड्राइविंग कर चुके हैं। बहुत स्मूथ जो ड्राइविंग है वो एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। बहुत चौड़ी सड़कें हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी है इनफैक्ट, और जहाँ पर भी आप देखें कट वगैरह है वहाँ पर कोई जाम वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ से जैसे ही आप उतरते हैं तो SPR रोड जो है उस पर आ जाते हैं। इनफैक्ट जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको नॉर्थर्न फेरिफेरल रोड कहा जाता है, उसके बाद CPR रोड आती है, सेंट्रल फेरिफेरल रोड, और उसके बाद ये SPR रोड आती है जिसे कि कहा जाता है साउथर्न फेरिफेरल रोड। तो इस तरीके से ये रोड का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है गुड़गांव में आज की डेट में खड़ा कर दिया गया है, और इसकी वजह से यहाँ पर आसपास में भी आपको काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। लेफ्ट में इनफैक्ट अमेरिकन एक्सप्रेस की अपनी खुद की बिल्डिंग जो है उनकी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। जो लेफ्ट में आपको पहली बिल्डिंग लेफ्ट के सेक्टर में नज़र आती है वो उन्हीं की बिल्डिंग है। आज की डेट में ये जो SPR रोड है, जब से इसकी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी आई है और जब से यहाँ पे प्रपोज जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उसका भी प्लान हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन जो है वो बन चुका है। और यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारी कंपनीज और आपको ऑफिसेज वगैरह बनाते हुए नजर आएगी। अभी भी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है और काफ़ी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको नज़र आएगा। ये जो रोड है दोनों तरफ से अगर आप देखें, आगे से गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन जो है उससे भी जुड़ती है, एक तरफ से NH-48 से जुड़ती है, द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ती है, और जो सोना रोड है उसके साथ भी जुड़ती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये जो है महत्वपूर्ण और सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली रोड बन चुकी है। यहाँ पर जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स दिखेंगे आमूमन जो नए हैं वही प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, और काफ़ी चौड़ी रोड भी यहाँ पर 90 मीटर की रोड यहाँ पर बनाई गई है, और साथ में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर राइट में भी नया एयर इंडिया का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी ओपन हुआ है। तो ऐसे कई सारे जो प्रेस्टीजियस कंपनीज के प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो SPR रोड है लगभग 5 किलोमीटर की ये जो रोड है वो है, और उस पर काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। जैसे हमने बताया सेक्टर 72, 73, 74, 75, 76 वगैरह जो है वो यहाँ पर आते हैं, और ये यहाँ सीधा जो वाटिका चौक है उससे जुड़ जाता है सामने। इनफैक्ट हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं वाटिका चौक पर। लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप सेक्टर 88 से बात करें, अभी तक हमें कहीं पर भी ट्रैफिक जैम वगैरह कुछ नहीं मिला है और आसानी से हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वाटिका चौक पर भी एक अंडरपास आपको यहाँ पर बनाकर दिया गया, क्योंकि पहले यहाँ पर जाम्स वगैरह लगते थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक जो अंडरपास है वो बना दिया है, ताकि आप जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है उसके साथ जुड़ जाएं, और वहाँ से गोल्फ कोर्स रोड से भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप समझें कि किस तेज़ी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, तो ये जो अंडरपास है ये 2023 में नवंबर में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। जो एलिवेटेड ट्रैक है सोना रोड का वो 2022 में यहाँ पे बना है, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो भी पिछले साल ही ऑफिशियली गुड़गांव की साइड का ओपन हुआ है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं पिछले 3-4 साल के अंदर ही यहाँ पर डेवलप हुए हैं, और उसी की वजह से यहाँ पर जो ये सड़कों का नेटवर्क है पूरी तरीके से बदल चुका है। सीमलेस कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलती है, हर तरफ से आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। यहाँ से भी आप चाहें तो लेफ्ट की तरफ जाकर आप राजीव चौक से NH-48 से जुड़ सकते हैं। सीधा अगर आप जाते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, साइबर सिटी, NH-48, दिल्ली, हर जगह से जुड़ सकते हैं। फरीदाबाद से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट आगे की तरफ भी गोल्फ कोर्स जो रोड है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। जो ट्रम्प टावर्स है ये IFB की बिल्डिंग है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काफ़ी सारे हमने पिछली वीडियोस में कवर भी किया है इस तरफ का एरिया। अगर आपने देखा हो हमारी लास्ट वीडियोस में तो हमने ट्रम्प टावर वगैरह पर भी आपको अपडेट दिया है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये जो सामने है ये सेक्टर 49 का एरिया है, और वाटिका सिटी यहाँ पर बनाई गई थी। काफ़ी पुराना एरिया और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया भी है। साथ में ये जो है सोना रोड यहाँ पर जैसे हमने बताया 2022 में बनाई गई, और लगभग 21 किलोमीटर का यहाँ पर ये जो ट्रैक है सोना रोड का बनाया गया है, जो कि राजीव चौक से स्टार्ट होता है और आगे सोना तक जाता है। बीच में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उससे भी ये कनेक्ट करता है।
हमें अभी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास इस पर ड्राइव करना है। अभी हम नीचे से ड्राइव कर रहे हैं, बाद में हमें जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी मिल जाएगा और उसके बाद हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे पहुंच जाएंगे। अगर आप इस रोड की बात करें, सोना रोड की, तो अगर आप चाहें दिल्ली की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो NH 48 से राजीव चौक से आप ये रोड डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ से नहीं आ रहे हैं तब भी आप इसके थ्रू पहुँच जाएंगे। नीचे यहाँ पर भी आप देखें इस रोड को काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया। पहले यहाँ पर काफ़ी सारे गांव वगैरह हुआ करते थे तो काफ़ी इंक्रोचमेंट थी, काफ़ी सड़क को वाइड किया गया ताकि यहाँ पर ड्राइव करने में आपको कोई परेशानी ना हो। और आज की टाइम में आप देखें नीचे हालांकि काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर ड्राइविंग करने में परेशानी नहीं होगी। अभी हम यहाँ से मैन कैरिजवे पर आ चुके हैं। ये जो है 6 लेन का मैन कैरिजवे यहाँ पर बनाया गया है और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन यहाँ पर इसको बनाया गया है। ये जो है लेमन ट्री जो होटल है वो राइट में है। यहाँ पर काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन ऐसी आपको नज़र आएगी। आगे धीरे धीरे जैसे आप जाएंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर इस कॉरिडोर के साथ में भी कंस्ट्रक्ट होते हुए आपको नज़र आएगा। सामने अगर आप बोर्ड देखेंगे तो इस पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मुंबई एक्सप्रेसवे 7 किलोमीटर की दूरी पर है और जयपुर भी अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें 7 किलोमीटर और अभी यहाँ पर ड्राइव करना है। लगभग 13 से 14 किलोमीटर की ड्राइविंग जो है वो हम कर चुके हैं और यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट लग चुके हैं। और जो आगे का रास्ता है वो बिल्कुल ट्रैफिक फ्री है। जैसे आपको पता है ये एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है तो हमें और कोई दिक्कत जो है ड्राइविंग में यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ पर लगभग 100 की स्पीड पर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। इतना सुरक्षित यहाँ पर आपको महसूस होता है और बहुत ही स्मूथ आपकी ड्राइव लगती है। बिल्कुल भी थकान वगैरह आपको नहीं लगेगी। इस तरीके की सड़कें जो हैं आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे से आप पूरा रास्ता यहाँ तक का आपको नजर आएगा और साथ में जो अरावली हिल्स हैं इसका लैंडस्केप भी नजर आएगा। तो एक तरफ फार्म हाउसेज रिजॉर्ट्स यहाँ पर होने वाले हैं और एक तरफ मॉल्स, हाई राइज सोसाइटीज़ वगैरह यहाँ पर कल की डेट में आपको नजर आएंगी। साथ में ये जो एक्सप्रेसवे देखें CCTV से लेस है, सारी जो मॉडर्न सुविधाएं हैं वो आपको मिलती है। लेफ्ट में नॉइज़ बैरियर, साउंड बैरियर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगाए गए हैं और आपको बहुत ही तेज़ी के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ जो 20 किलोमीटर का हिस्सा है पूरा राजीव चौक से सोना का, वो आप हार्डली यहाँ पे 25 मिनट में कवर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं। यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो टोल प्लाजा है उस तक पहुँचने वाले हैं। सामने आपको ग्रीन कलर का जो साइन बोर्ड नज़र आ रहा है वो टोल का ही साइन बोर्ड है जो कि आगे गमरोज का टोल प्लाजा है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर है क्योंकि राइट में यहाँ पे अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो है, उसके साथ में ये सोना रोड का टोल है और बहुत ही स्मूथ हमारी ड्राइविंग रही है। लगभग 16 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं और लगभग हमें 25 से 27 मिनट का जो टाइम है वो अभी तक लगा है। यहाँ से आप देखें तो सोना जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जो हमारा लोकेशन है जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से मिल जाता है वो यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा और हम वहीं पर जा रहे हैं। राइट में आपको जो अरावली की रेंज है वो नज़र आएगी। बहुत ही सुंदर ये और शांत सी आपको ड्राइव यहाँ पे मिलती है। ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम रहता है। यहाँ पर जैसे ही आप ये टोल पार करते हैं तो लेफ्ट की तरफ में आपको इस तरीके का ये जो टैक्सिन का प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पर होने वाला है और सिग्नेचर ग्लोबल का बिजनेस पार्क जो है वो भी यहाँ पर बनने वाला है। तो आने वाले समय में जैसे आप यहाँ से आगे की तरफ आएंगे तो इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। पीछे की तरफ यहाँ पर ब्लू बेल्स स्कूल जो है वो भी बनाया जाएगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर अभी प्रपोजल में है और बनने स्टार्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे ये रोड जो है जब हम बाद में कभी यहाँ आएंगे तो आपको बहुत हद तक यहाँ पर परिवर्तन नज़र आएंगे। यहाँ से आप सामने देखें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर है।
सोना रोड जो है इसकी एक खासियत है कि ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसके साथ में जाता है, तो नज़दीक में यहाँ पर आपको हरियाली से भरा हुआ काफ़ी सारा हिस्सा मिलता है। और जब आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो वो आपको बहुत ही सुकून भरा, हरियाली भरा आपको एक वातावरण देता है। दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक है, गुड़गांव के बिल्कुल अंदर ही है। ड्राइविंग करने में भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। शुद्ध हवा और खूबसूरत जो व्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। और अभी जब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको पूरा जो व्यू है, क्योंकि उसकी जो टेरेन है वो बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पर तो आपको आसपास में ज़्यादा नज़र नहीं आता है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपको आसपास का पूरा जो एरिया है वो नज़र आएगा। और वो जो व्यू होगा वो अभी हम पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। बिल्कुल नज़दीक है, हार्डली 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर की दूरी पर हमारा वो जो टर्न है जो यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए निकल जाता है। इनफैक्ट ये जो है मैन कैरिज वे है इसका, जो कि सामने अब आपको नजर आने लग गया होगा। एक रोड सीधी जा रही है, एक लेफ्ट की तरफ जा रही है। जीडी गोइंका जो स्कूल है इसके बिल्कुल नज़दीक से यहाँ पर ये जो है डाइवर्जन है, सीधा आप सोना की तरफ जाएंगे और लेफ्ट की तरफ आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वडोदरा की तरफ से आप जाएंगे। सामने आपको बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप ऑफिशियली जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उस पर आ चुके हैं। इंडिया का सबसे मॉडर्न, सबसे फाइनेस्ट अगर कोई एक्सप्रेसवे है वो यही है, और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी इसको बनाया गया है। लगभग 1350 किलोमीटर का ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है 12 लेन का यहाँ पर बनाया गया है, और फ्यूचर में इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके की कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आती है। अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपको यहाँ से साफ साफ नज़र आएंगी स्टार्टिंग में ही, और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल जो व्यू है इसका आपको नज़र आता है। लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आज के टाइम में आप ड्राइविंग करेंगे यहाँ पर तो ट्रैफिक आपको यहाँ पर बहुत ही कम दिखने वाला है, और उस वजह से आपको यहाँ पर ड्राइविंग करते वक्त और ज़्यादा जो व्यू है क्लियर नज़र आता है। आने वाले समय में जब ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आधा हिस्सा इसका ओपन है, आधा भी ओपन होना है, लेकिन जब पूरा ये ओपन हो जाएगा तो मात्र 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई पहुंच पाएंगे। तो बहुत ही बड़ा ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और जब ये बन जाएगा तो उम्मीद है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, और साथ में यहाँ आसपास का ये जो पूरा कॉरिडोर है ये भी डेवलप होने वाला है बहुत ही बड़े स्तर पर। तो आज हम लगभग 22 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे से सेक्टर 88 से हमने स्टार्ट किया था, और हार्डली यहाँ हम 35 से 37 मिनट में इस जगह पर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं आप कितनी शानदार जगह है ये, और आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी जब आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे। और क्योंकि सबसे मॉडर्न है, सिक्योरिटी पूरी आपको यहाँ पे मिलेगी, सीसीटीवी से लेस है, और जो यहाँ का नयापन है वो आपको और ज़्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि ये जो है अभी अभी बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही अलग तरीके से इसको बनाया गया है। आपको ये जो है और एक्सप्रेस वेज से काफ़ी अलग नज़र आएगा। हम इससे अभी आगे की तरफ भी जाएंगे, फरीदाबाद की तरफ भी जाएंगे, और फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ भी जाएंगे। वो वीडियो हम इससे नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी उसमें अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।